नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदेव सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 2 साल के जद्दोजहद के बाद आज 4 मार्च 2024 को आपका प्राविधिक सहायक का विज्ञापन आ गया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। लेकिन अब विज्ञापन तो आ गया, अब इसमें हमें अपने आप को एक अच्छी रणनीति के साथ अपने कार्य को सुचारू रूप से करना है ताकि हम इसमें सफलता पा पाएँ। क्योंकि विज्ञापन आ गया तो अब हमें अपनी एक सीट सुरक्षित करने के लिए हमें कैसे मेहनत करनी है, क्या क्या करना है, इस पे भी आत्ममंथन करना बहुत आवश्यक है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले विज्ञापन में जो प्रमुख बातें हैं वो हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं ताकि आप सभी को अच्छे से ये जानकारी हो जाए कि चूंकि इस विज्ञापन में देखेंगे बहुत सारे पेजेस जुड़े हुए हैं, उनमें से मैं कुछ पेज को अलग करके आपको बताने जा रहा हूं ताकि जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट हो जाए और ताकि आप एक अच्छी रणनीति के साथ अपने कार्य को कर पाए। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारी संस्थान में एक 2012 से हमारी संस्था या तो MSc के यूपी कैडेट JRF SRF नेट के लिए तैयारी कराती है। दूसरा, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी विज्ञापन होता है उसके लिए तैयारी कराई जाती है। हमने 2016 का केस सुपरवाइजर का, 2018 का TA का भी हमारे यहाँ बैच चला। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें खूब अच्छे सेलेक्ट हुए और 2024 में पुनः आप सभी के साथ कार्य करने का अवसर मिल रहा है। तो हम अपने सभी अनुभवी टीचरों के साथ आप सभी को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है अनुभवी शिक्षकों के करेंगे बेड़ा पार, नो डाउट। इनमें अगर अनुभवी शिक्षक आपके साथ नहीं जुड़ पाए, एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा आपको भी उसका लाभ मिलना चाहिए ताकि अगर वो है तो वो आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले इनमें देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो विज्ञापन के आने की तिथि है वो 4 मार्च, जो आपका कब है 4 मार्च है, ठीक है, 2024। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन जो होगा वो 1 मई से होगा। कब से होगा? 1 मई से होगा। तो ऑनलाइन 1 मई से, उसके बाद जो है अंतिम तिथि जो है वो 31 मई को है। ठीक है, और उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो 7 जून तक आप इसमें कर सकते हैं। बाकी उसमें देखिए पेट स्कोर की बात है, जिनको भी माइनस में नंबर नहीं है, प्लस में है, वो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली इसमें से इतनी बातें लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए कितना शुल्क लगेगा। तो इस विज्ञापन को आप प्रीलिमिनरी रूप से अप्लाई करने के लिए मात्र 25 रुपया सभी के लिए है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, यही जो है दे करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाद में शॉर्ट लिस्ट के द्वारा जो आएगा वो एग्जाम में भाग लेंगे, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसको आप इतना ध्यान रखिएगा, बस इतनी मेन बात है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, पदों का विवरण। भाई कुल कितना पद है आपको भी पता है, कुल 3446 है। इनमें से देखिए अनरिजर्व में 1833 है, SC के लिए 509 है, ST के लिए आपका 151 है, OBC के लिए 629 है और EWS के लिए 344 है। कुल 3446 है। तो पोस्ट का भी विवरण है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा है अर्हताएं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो अर्हता है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अर्हता में देखिए जो है वो, इसको थोड़ा हम आपको वो कर रहे हैं ताकि आपको जो है सही सही ये दिखे। ठीक है, तो अर्हता में देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप C के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि, मतलब BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष। अब कौन है स्नातक उपाधि के समकक्ष, कौन है? यथा जैसे BSc ऑनर्स कृषि, मतलब BSc ऑनर्स कृषि की जिनकी डिग्री है वो भी डिजर्व कर रहे हैं। BSc उद्यान, BSc हॉर्टिकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, वो भी डिजर्व कर रहे हैं। उसके बाद BSc फॉरेस्ट्री, जो
बीएससी फॉरेस्ट्री से हैं वो भी डिजर्व करेंगे, जो बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स वो भी डिजर्व करेंगे। बीटेक एग्रीकल्चर, तो जो बीटेक एग्रीकल्चर के हैं वो भी इसके लिए डिजर्व करेंगे। आगे लिखा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी होम साइंस, मतलब जो और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के द्वारा होम साइंस की डिग्री की दी जाती है, चूंकि वो 4 वर्षीय होता है, तो जिनके पास 4 वर्षीय बीएससी होम साइंस होगा वो भी इस पोस्ट के लिए डिजर्व करेंगे या योग्य होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे लोग जो है इसमें क्या है, योग्यता धारण रखते हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों के लिए यह विज्ञापन है। ठीक है, आगे अब उसके बाद इसमें देखिए चयन आयु, तो इनमें जो सबसे बड़े अब एक दूसरा एक जो बात है उसमें उम्र की बात है, तो उम्र को भी बारे में थोड़ा देख लीजिए। उम्र के बारे में लिखा ना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उस कैलेंडर वर्ष, अब जैसे 2024 में आया है, इसका मतलब इसी कैलेंडर वर्ष, उस कैलेंडर वर्ष जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक न हो। अब इसका मतलब 1 जुलाई 2024 को कैंडिडेट का, उम्मीदवार का उम्र 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। बाकी जो 40 वर्ष से ऊपर हैं, अधिकतम उम्र की सीमा में एससी एसटी ओबीसी का कुछ छूट रहता है, वो आपको पता है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम में कोई छूट, एससी ओबीसी में कोई छूट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा है चयन का आधार, तो जो चयन का आधार है वो लिखित परीक्षा के द्वारा होगा। ठीक है, और जो लिखित परीक्षा क्या है, विज्ञापन संख्या 7/2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा, ठीक है, के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों पर चयन हेतु तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के साथ संलग्न है। कैसे है, आगे इसको हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम में चूंकि पहले आपको भी पता 2018 में जब हुआ था तो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी के साथ हुआ था। ठीक है, और उसी के बाद फिर देखिए इसको जो है अब नया बदला गया है। ठीक है, कार्मिक विभाग से देखिए, कार्मिक विभाग से दिनांक 4 जनवरी 2024 को, ठीक है, सिलेबस के संबंध में जो है बता दिया गया था कार्मिक विभाग द्वारा। ठीक है, लिखा विषय प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक एवं समान योग्यता अर्हता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में। इसका मतलब सरकार के शासन के द्वारा सिलेबस को मंजूर किया गया था, तो जो मंजूर किया गया उसमें देखिए यहाँ पर पूरी बातें लिखी गई है, यहाँ पर वही सारी बातें उन्होंने लिखा, जो मेन बातें हैं वो देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और यह पीडीएफ देखिए, उसमें पीडीएफ बहुत सारा है। इस पीडीएफ को हम अपनी संस्था के टेलीग्राम चैनल एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में हम इसको आपको डाल देंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके काम की चीज सिर्फ इसी जो है 5-6 पेज हमने अलग किया है यही है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इनमें देखिए लिखा है प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटा होगी, मतलब 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का होगा। ठीक है, कुल 100 प्रश्न होंगे इसमें, और प्रश्न जो होगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 का क्या होगा, माइनस मार्किंग होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें इसमें है। उसके बाद देखिए साफ साफ यहां पर क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर दें भैया आप लोग के लिए। देखिए इसमें क्या है, परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, समयावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। तो अब इनमें क्या क्या है, देखिए 3 भाग बना। भाग 1 में एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में क्या है, फसल विज्ञान। ठीक है, कितने क्वेश्चन इसके रहेंगे, 25 क्वेश्चन। कितने नंबर का, 25 नंबर का। उसके बाद है जैव तकनीकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी, मतलब जेनेटिक ब्रीडिंग की जो बात कर रहे हैं यहां पर जेनेटिक ब्रीडिंग की बात हो रही है, उसकी बात। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ठीक है, कितने अंक के, 10 अंक के। मृदा एवं जल प्रबंधन, सॉइल साइंस का, तो सॉइल साइंस में कितना है, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। कृषि प्रसार 5 नंबर, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 5 प्रश्न, 5 नंबर के। उसके बाद कंप्यूटर द्वारा प्रौद्योगिकी अवधारणाओं और इससे क्षेत्र के समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास का दर, ठीक है, 15 क्वेश्चन।
कितना कंप्यूटर के? 15। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, और टोटल मिलाकर के 100। तो यहां पर अब यहां पर देखिए सबसे ज्यादा 65 क्वेश्चन कहां से आए? एग्रीकल्चर से। ठीक है, और 15 कंप्यूटर के, और 20 कितना है? यूपी स्पेशल का। तो यूपी स्पेशल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, इकोनॉमी सब कुछ रहेगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इस रूप में, आपका पूरा वो हो जाएगा। अब यहां पर आपको चुनाव ये करना है कि एक अच्छे अनुभवी लोग मिले। अगर अच्छे अनुभवी लोग रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ काम करने के लिए इनमें, हाँ, इस पे मैं आपको एक चीज़ का एश्योरेंस पूरा दे रहा हूँ, यह पूरा बैच हम हिंदी मीडियम से चलाएंगे। जो भी बच्चे कॉलेज से हैं, कहीं से हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वही टीचर सब पढ़ाएंगे जो हिंदी में पढ़ाते हैं, ताकि आपको हम बेहतर समझा पाएँ और आप बेहतर समझ पाए। दूसरा, अनुभवी टीचर, यह संस्था बहुत पुरानी है और इन्हीं क्षेत्रों में कार्य करती है, तो इसलिए पूरा अनुभव भी आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या क्या दिया है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो अब आगे जो है किसके बारे में यहाँ पर देखिए। ठीक है, अगर यहाँ पर अब इसकी बात की जाए, ठीक, थोड़ा सा यही देख ले पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में आइए, देखिए जब पाठ्यक्रम में आएंगे तो सबसे पहले लिखा है फसल विज्ञान का। तो फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, मिलेट्स, रेशेदार, नकदी, मसाले, चारा वाली, फल फूल एवं सब्जी तथा प्रमुख फसलों की खेती की उत्पादन तकनीकी एवं शस्य क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद है फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, जब फसल काट ली जाती है तो उसके बाद फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर की भी बात यहाँ हो गई है। फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली, ठीक है, खेती के प्रकार, शुष्क खेती, एकीकृत, ठीक है, फसल प्रणाली, बहुफसली, ठीक है, ये सारा है। बीज का महत्व, प्रकार एवं उत्पादन, सीड टेक का भी यहाँ पर है। ठीक है, बीज शोधन की प्रक्रिया सीड टेक में ये आ जाएगा। कृषि रक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य, इसका महत्व एवं उनके प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण व रसायनों का नाम, एकीकृत नशीजीवी प्रबंधन करने का मतलब जो इंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, वो भी यहाँ पर है। और संस्थान में हर एक के लिए अलग अलग एक्सपर्ट हैं जो अपने सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं, वही सारे लोग इसे पढ़ाएंगे भी। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे देखिए, प्रमुख फसलों के कीट एवं रोग तथा उनका प्रबंधन, इसका मतलब इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी भी रहेगा। ठीक है, उपज भंडारण की विधियां, सिद्धांत, भंडारण उपज, ठीक है, करने वाले। जैव तकनीकी में तो जैव और क्रॉप फिजियोलॉजी साथ है, जैव विज्ञान, ठीक है, कृषि में महत्व उपयोग, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद है अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग एवं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी एवं मेटाबॉलिज्म, इसकी बात है। पूरा मृदा के बारे में देखिए पूरा दे दिया है, मृदा के बारे में कुछ छूटा नहीं, इसलिए पूरी हमें सॉइल साइंस यहां पर पढ़नी होगी। ठीक है, कृषि, उसके बाद कृषि प्रसार के बारे में, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, प्रसार विधि, दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है, विजुअल, ऑडियो विजुअल, सारे की बात कर रहा है। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के लिए उत्थान की योजनाएं, कृषि अर्थशास्त्र, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हेतु उत्तर प्रदेश का कृषि कार्यों के माध्यम से योगदान, ठीक है, कृषि योजना का निर्धारण, सांख्यिकी के सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता, फसलों के न्यूनतम समर्थन जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं उसकी बात, और कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसकी भी बात की है इन्होंने। ठीक है, और किसकी बात किया है, उसके बाद एक और इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या है, पशुपालन। तो पशुपालन से ही मेरी पीएचडी भी है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान का मेरा डिग्री है, तो इसको हम स्वयं ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पशुपालन में काम आने वाले पशुओं की विभिन्न किस्में, पोषक प्रधानता, प्रबंधन, पशु प्रजनन, उद्देश्य एवं विधियां, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। देखिए ये कहीं ना कहीं इसमें जो है क्या है, ये तो एनिमल हस्बेंड्री का ही है, लेकिन मत्स्य पालन अलग है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन आपका उसमें कहाँ मिल जाएगा, इंटोमोलॉजी में मिल जाएगा। पशुओं की प्रमुख बीमार, लक्षण, निदान एवं उपचार, इसके लिए पूरा अगर
एमएससी में पढ़े हो तो देखिए इसके लिए पूरा एकदम आराम से चीज़ें पढ़ाई जाती है। कंप्यूटर के बारे में देखिए पूरा इन्होंने दिया है, ठीक है। जो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में क्या है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई बहुत ऐसी बात नहीं इन्होंने दिया है कि जो बहुत वो है, लेकिन सबको पढ़ाया जाएगा, सबके टीचर अवेलेबल है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, तो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी है, मैं स्वयं मेंस लिखता रहता हूँ अपर पीसीएस का, तो इसके बारे में हम एक अच्छी अपनी समझ स्वयं भी रखते हैं। और आप सभी लोगों को मैं उत्तर प्रदेश पढ़ाता भी रहता हूँ, यूट्यूब पर भी ना जाने कितने क्लासेज आपको हमने दिए हैं, वैसे ऐप पे हम इसकी क्लास भी देंगे, ठीक है। और ऑफलाइन में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक। तो ये सारी जानकारी आपके लिए एक बहुत बेहतर होगी। तो आप सभी लोग खूब अच्छे से मेहनत करिए, और आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये विज्ञापन आप लोग के सभी लोग के एक सामूहिक अथक प्रयास से आज ये साकार हो पाया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कुछ बातें मैं आपको संस्था के रूप में बता दे रहा हूँ भैया। यह संस्था वर्ष 2012 से ही इस फील्ड में कार्य कर रही है। आप सभी के लिए एग्रीकल्चर एमएससी लेवल के जो इंट्रेंस होते हैं, यूपी कैडेट, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ, बीसीईसी, या दूसरा हमारा जो कार्य करने का वो है जो एग्रीकल्चर से संबंधित विज्ञापन आते रहते हैं, तो उसी से दो संबंध में हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो संस्थान में क्या होता है कि यहाँ पर टीचर्स, वो सारे टीचर पढ़ाते जो सीएसए से पीएचडी कर चुके हैं या सीएसए से पीएचडी वर्तमान में कर रहे हैं, वही लोग अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है, एग्रीकल्चर में एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन होता है, और अनुभवी लोगों के साथ जब जुड़ेंगे तो एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, और यहाँ पर अनुभव की बड़ी आवश्यकता भी है। तो अनुभवी लोगों से जुड़िए, मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो परिणाम आपका है, क्योंकि शिक्षा में ना कोई चमत्कार होता है और ना ही शिक्षा में कुछ आकस्मिक होता है, वही होता है जो हम अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो इसलिए खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत करिएगा, ठीक है, ताकि इसमें आपका एक सीट सुरक्षित हो, और सीट सुरक्षित करने के लिए कहने से नहीं, करने से होगा। तो आप सभी को यदि हमारी संस्था से जुड़ना है तो हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क करके आप हमसे जानकारी कर सकते हैं। संस्थान में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैच आपको उपलब्ध मिलेगा। आप जिस मोड में भी जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए, एक अच्छी नॉलेज के लिए आपके लिए संस्था तत्पर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक बार अपना सेवा का अवसर देंगे और संस्था से जुड़कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारा भी सहयोग जरूर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।